लागू करो, राज करो, अभी करो, लागू करो, लागू करो, भू कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो, उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल का मुद्दा स्थायी राजधानी गैरसैंण का हमेशा रहा है और हम लोग हमेशा प्रयास करते रहे और आंदोलन भी करते रहे, इसमें धरना प्रदर्शन और हम गैरसैंण में जाके हमने आंदोलन भी किए। लेकिन जो कांग्रेस और बीजेपी जो इस उत्तराखंड में है, कांग्रेस और बीजेपी कहेंगे तो वो एक ही दल मान के चलिए आप, कभी कांग्रेस में होते हैं कभी बीजेपी में होते हैं। उनका ये कभी लगता नहीं है कि वो कांग्रेस वाले हैं या बीजेपी वाले हैं। आज कांग्रेस में मतलब जहां उनको मलाई खाने को मिलती है वो वहां चले जाते हैं, तो उनको उत्तराखंड राज्य से कुछ नहीं लेना। देखिए, संघर्ष किया उत्तराखंड क्रांति दल ने, 42 लोगों ने शहादतें दी उत्तराखंड के लोगों ने। उसके बाद जो सरकारें बनी है आज उत्तराखंड में, उन्होंने पूरे उत्तराखंड को केवल लूटने का काम किया है। और देखिए, उनके पास कोई विजन भी नहीं है। आज जितने भी मुख्यमंत्री हैं, कोई बगैर विजन के एक माननीय मुख्यमंत्री स्वर्गीय एनडी तिवारी जी के अलावा उत्तराखंड में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं आया जिसके पास विजन हो। वो केवल इसलिए आते हैं सत्ता में कि उनको पद चाहिए और उनको पैसा चाहिए। तो ये बयान चलाएंगे, जनता चाहती है परिवर्तन हो, तो क्या उम्मीद की जाए 22 में यदि कांग्रेस आती है तो राजधानी का मुद्दा हल हो जाएगा? देखिए, कांग्रेस पिछली बार भी सरकार में थी, उसके बाद बीजेपी आई, उससे पहले बीजेपी थी, कांग्रेस थी, लगातार इनका जो है लगातार अदल बदल होता रहा। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा होगा स्थायी राजधानी, माननीय जो आज सांसद हैं अजय भट्ट जी, उनका बयान था जब चुनाव थे तो उन्होंने कहा कहते हैं हम गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करेंगे चुनाव जीतते ही। और आज 5 साल होने वाले हैं, दोबारा चुनाव आने वाले हैं और माननीय हरीश रावत जी भी गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने वाले थे। लेकिन दोनों नेताओं ने आज तक उस राजधानी का कहीं भी जिक्र नहीं किया। अब जब चुनाव आते हैं तो ये कहते हैं कि हम राजधानी याद आती, लेकिन वास्तविकता में यह है कि स्थायी राजधानी ये घोषित नहीं करना चाहते और जनता को इस तरीके से छलावे में रखना चाहते हैं कि स्थायी राजधानी हम घोषित करेंगे। ये इनका एक मुद्दा है और वो परमानेंट मुद्दा बनाना चाहते हैं जिससे जो उत्तराखंड की जनता का भला ना हो लेकिन अपना भला होता रहे। राजनीति खत्म जी, मुद्दे जो जिस तरीके से मुद्दे उछाले जा रहे हैं, जो चुनाव के टाइम में ही उछाले जाते हैं। उससे पहले अभी मैं हरीश रावत जी का बयान पढ़ रहा था कि हमने एजुकेशन में और टेक्निकल एजुकेशन में और हमने बहुत से काम किए थे। लेकिन मैंने जब उनकी सरकार थी तो केवल वो वसूली में काम कर रहे थे। उनने रेता खनन और बजरी खनन और ये जितने खदान है यही खुद है। आज माननीय मुख्यमंत्री धामी जी हैं, इन्होंने भी केवल खनन का जो व्यवसाय है उसको बढ़ावा देने के लिए पूरे उत्तराखंड में खनन के जितने भी पट्टे हैं सब खोल दिए। तो इनका काम ही है कि काम ही यही है। जो उत्तराखंड के बेरोजगार बेचारे सड़कों में घूम रहे हैं, उनके लिए कोई रोजगार की कोई विजन नहीं है। और जो हमारे अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, अस्पताल बिल्कुल खाली पड़े हैं, उनको अस्पतालों के लिए व्यवस्था करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। और आज देखो करोड़ों रुपए खर्च किए और अभी मैं देख रहा था सैनिक धाम बना रहे। और हमारे उत्तराखंड में हर व्यक्ति के घर में सैनिक धाम है, हर घर से एक व्यक्ति सैनिक है और हर घर एक सैनिक धाम है। तो आज जो करोड़ों अरबों रुपया ये खर्च किया जा रहा है, ये सैनिकों के नाम पे राजनीति की जा रही। देखिए, हमारे घर से भी सैनिक हैं, इनके घर से भी सैनिक हैं, हर एक के घर से, आपके घर से भी सैनिक होंगे। तो उत्तराखंड में तो हर घर में एक सैनिक है और हर घर एक सैनिक धाम है। तो ये उत्तराखंड में बीजेपी जो जिस तरीके से जनता को चुनावी मुद्दों में उलझाना चाह रही है, ये जनता सब समझ रही है। और इस बार उत्तराखंड क्रांति दल यहाँ पर पक्का सरकार बनाएगा और उत्तराखंड की जनता उसको उत्तराखंड क्रांति दल को इस बार पूरा बहुमत देगी। मेरा नाम भुवन चंद्र जोशी, मैं केंद्रीय उपाध्यक्ष उत्तराखंड क्रांति दल। आज की बात को लेकर बुद्ध पार्क में आपके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, ये हमारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। पूरे राज्य के अंदर हमारे तमाम कार्यकर्ता आज इस कार्यक्रम को लेकर, भू कानून को लेकर, उत्तराखंड का मूल मुद्दा जो है भू कानून को लेकर है, मूल निवास 1950 को लेकर है। पहाड़ों के अंदर जिस मकसद के लिए राज्य बना था, पहाड़ों के अंदर पूरे पहाड़ के लोग पूरे खाली हो गए और पूरे भूमाफिया लोग बाहर के आ गए। मतलब जिस मकसद के लिए राज्य बना था, पहाड़ के लिए राज्य बना था, लेकिन आज वहां पर पूरे दूसरे प्रदेश के लोग वहां पर काबिज हो गए। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि अगर राज्य को बचाना है तो भू कानून लागू करो, अति शीघ्र राजधानी गैरसैंण घोषित करो। और जो हमारे बेरोजगार, जो शेड्यूल में तमाम जो बेरोजगार लोग बैठे हैं, जो सब्सिडी लेकर फैक्ट्रियां भाग गई हैं, उनके लिए यहाँ पर धरने में बैठे हैं कि तत्काल ये व्यवस्था लागू करे। नंबर 1 तो भू कानून तो तत्काल सरकार लागू करे, क्योंकि देखिए बेरोजगारी चरम सीमा पे है पूरे देश के अंदर। अगर बेरोजगार है तो उत्तराखंड राज्य के अंदर सबसे पहले नंबर पर बेरोजगार है।
देखिए, हम साफ साफ ये कहना चाहते हैं, एक तरफ पूरे देश के अंदर कोरोना का डर पैदा कर रहे हैं और दूसरी तरफ से बोल रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग करो, 2 गज की दूरी करो। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी देहरादून आ रहे हैं और कम से कम वहां पर लाखों आदमी रहेंगे, क्या तब कोरोना कहां चलेगा? मतलब एक देश के अंदर 2 कानून, मतलब सत्ता पक्ष वाले को और कानून, आम आदमी के अलग कानून। हमारी मांग यह है कि अति शीघ्र भू कानून लागू किया जाए और जो हमारे बेरोजगार साथी दर्जन